नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में ये कोशिश करी है मैंने कि जावा में जितने भी टॉपिक्स हैं कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा रिसर्च करके मेरे नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस से जितनी भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं, मैंने उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे तैयार करी है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा सबके लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं। उनको अगर फास्ट एक लिस्ट देखनी है और तैयारी करनी है तो यहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, और जो ट्रेनर्स हैं या टीचर्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। मतलब अगर हम भविष्य देख सकें तो कितना अच्छा होगा। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा यहाँ होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स पे पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उनके लिंक्स या तो इस वीडियो में कहीं पे आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तो मैं डाल ही दूँगा, तो आप वहाँ से भी उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। तो जावा में जो जो सीखने का है उसमें सबसे पहले जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जावा इंस्टॉलेशन। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करते हैं, जो हमें डेवलपमेंट करने में मदद करता है। वो जो कोड एडिटर बहुत सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद जावा के रूल्स क्या होते हैं, जो कि हम सिंटेक्स टॉपिक के अंदर देखेंगे। नेमिंग कन्वेंशंस, कैसे क्लास, कैसे मेथड्स, कैसे वेरिएबल्स को नाम दिया जाता है। फिर जावा में कीवर्ड्स, जो कि रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके डिटेल्स। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जैसे फाइल्स हैंडल करना या कमांड लाइन से इनपुट लेना, कंसोल पे आउटपुट देना। ये सारे कितने तरह के सोर्स ऑफ डेटा और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा होते हैं, ये हम देखेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में। कमेंट्स बहुत ही मददगार होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। तो कमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, वो देखेंगे। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप्स, और जो कि कंटेनर्स होते हैं, वेरिएबल्स जिसमें वैल्यू स्टोर की जाती है, वो देखेंगे। लिटरल्स, जो कि वैल्यूज़ वेरिएबल्स को प्रोवाइड की जाती हैं, उनके डिटेल्स देखेंगे। एनुमरेशंस क्या होते हैं, जावा में क्यों यूज़ होते हैं, वो एक क्लास की तरह होते हैं पर कैसे फ़र्क होता है उनमें और क्लास में, वो देखेंगे। मॉडिफायर्स, एक्सेस एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, उनके डिटेल्स देखेंगे। टाइप कास्टिंग, कैसे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, वो देखेंगे। ऑपरेटर्स, कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स लिखने में मदद करते हैं, वो देखेंगे। ब्लॉक्स, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक्स कैसे लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे। कितने प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं, इसके बाद मतलब हम स्टेटमेंट्स पे भी जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, क्या फ़ायदे हैं उनके, वो देखेंगे। फिर जावा के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, क्लासेस, वो देखेंगे। इंटरफेसेस क्या होते हैं, वो देखेंगे। मेथड्स, जो कि किसी भी जावा क्लास या ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करता है, वो देखेंगे। कंस्ट्रक्टर्स, जो कि स्पेशल मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आते हैं, वो देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो देखेंगे। बीन्स, जो कि रीयूजेबिलिटी के लिए काम आते हैं, कैसे एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं और बीन्स की मदद से कैसे हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, वो देखेंगे। जावा में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, जावा वर्चुअल मशीन कैसे काम करती है, वो देखेंगे। पैकेजेस क्या होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, क्यों वो इस्तेमाल में आते हैं, वो देखेंगे। कलेक्शंस क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, जो या डेटा कंटेनर्स बोलते हैं, जो कि डेटा को एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उन पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो देखेंगे। जावा प्रोग्राम लिखते वक्त कितने प्रकार के एक्सेप्शंस आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, वो देखेंगे। थ्रेड्स, जो कि एग्जीक्यूशन का पाथ होते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम में, और वो कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस से लाइट वेट होते हैं और क्या उनमें अलग होता है, वो देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग, जो कि इसी में आ जाता है। जेनेरिक्स देखेंगे, जो कि पैरामीटराइज्ड टाइप्स होते हैं, जो कि मेथड्स और क्लासेस को पैरामीटराइज्ड करने में मदद करते हैं, ये देखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं जावा में, वो देखेंगे। कैसे रिफ्लेक्शन की मदद से हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सीरियलाइजेशन, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रीम की तरह भेजने में मदद करता है, वो देखेंगे।
एनोटेशंस क्या होते हैं, मतलब कैसे वो मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो देखेंगे। JDBC मतलब डेटाबेस के साथ अगर हमें काम करना है तो कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कौन से वो APIs होते हैं जो कि कनेक्शन और ऑपरेशंस में मदद करते हैं, वो देखेंगे। डीबगिंग, जावा प्रोग्राम में कैसे एरर्स और एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, डीबगर कैसे काम में आता है, वो देखेंगे। जावा प्रोग्राम में टेस्टिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है, उन्हें कैसे लिखा जाता है टेस्ट केसेस को, वो देखेंगे। डिज़ाइन की तरफ हम बढ़ेंगे। डिज़ाइन में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, मेथोडोलॉजीज़ क्या होती हैं, और कैसे एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है। ये इसमें हमारा मतलब जावा कवर हो गया है। अब जावा को यूज़ करके हम कैसे एडवांस्ड यूज़ केसेस बना सकते हैं, और कितने तरह के एडवांस यूज़ केसेस जो ऑलरेडी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, कोड बना हुआ है, जिन्हें हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम में वो फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, जावा प्रोग्राम में कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, किसी भी जावा एप्लीकेशन में सेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैशिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, ट्रांजैक्शंस कैसे हैंडल किए जाते हैं, बैच प्रोसेसिंग कैसे होती है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है, और एडवांस डेटा ऑपरेशन जो डेटाबेस ऑपरेशंस हैं वो कैसे किए जाते हैं। जावा एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, लोड टेस्टिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, लॉगिंग, रेस्ट सर्विसेज क्या होते हैं, सोप सर्विसेज क्या होते हैं, सर्वलेट क्या होता है, एपलेट क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के लिए हमारे पास क्या क्या है, JSP जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं, क्यों यूज़ में आते हैं, और इसी तरह के दूसरे टेम्पलेट इंजन्स कौन से हैं, CI/CD जो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जैसे एप्लीकेशन लिखने के अलावा उसको एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कैसे करना है और उनको टेस्ट कैसे करना है, कोड क्वालिटी कैसे चेक करनी है, CI/CD उसमें मदद करता है। कंटेनराइजेशन मतलब अलग अलग तरीके होते हैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के और रन करने के, तो उसके कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं वो देखेंगे। API क्या होता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। सर्वरलेस क्या होता है, वेरियस टूल्स एंड सर्विसेज जो कि मतलब एक एप्लीकेशन कोड के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट जो होता है जिसमें बहुत सारे टूल्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसमें हम ये सारे टूल्स एंड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारे एडवांस्ड यूज़ केसेस हैं, इनको हम देखेंगे। फिर फ्रेमवर्क्स हमें इन सारे यूज़ केसेस को आसानी से इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। जैसे स्प्रिंग जावा के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है और अभी बहुत यूज़ होता है। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, स्प्रिंग बूट भी उसका एक मॉड्यूल ही है, तो वो हम देखेंगे। उसके डिटेल्स एक अलग से ही पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ चालू करेंगे। तो ये एक जावा का कंप्लीट सिलेबस है, लिस्ट ऑफ टॉपिक से कंप्लीट गाइड है आपके लिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस वीडियो में अगर कुछ कमी लगी हो तो बताइए ज़रूर, और कुछ अच्छा लगा हो वो भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।